आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 7 परंपरा के मूल्यांकन, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा जी। इसके हम जीवन परिचय के बारे में बताएंगे और इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेखक परिचय। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव उच्चगौन सनी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। यानी कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश में। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में से 1932 ईस्वी में BA तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में MA किया। MA करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। इसका निधन कब हुआ था? रामविलास शर्मा जी का 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना की वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। यानी कि पूछ सकता है कि रामविलास जी का केंद्र बिंदु क्या है, तो देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। उसकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास के लिए मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंत विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी का साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, भारत की भाषा साम्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि। पाठ के अन्य रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है, परंपरा का मूल्यांकन। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से कंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों को की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एकत्र करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा की ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिकाओं को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। देखिए रामविलास शर्मा जी का आज हम जीवन परिचय आप लोग को बताइए। किस राज्य से निवास करते थे, जन्म कब हुआ था, यानी किसकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी, ये भी हम इस वीडियो में कवर किए। और अगले वीडियो में हम रामविलास शर्मा जी के परंपरा के मूल्यांकन निबंध को बढ़िया से पढ़ेंगे और उससे जो क्वेश्चन बनेगा वो भी हम बताएंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।